हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं ई सरल के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम ये जो 15 मिनट की सीरीज शुरू करी है, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं मोशन। तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूं, दिस इज ऑल अबाउट मी। और देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप सब लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है पाथ की लेंथ, यानी जिस पाथ से आप चल रहे हैं उस पाथ की लेंथ कितनी है, कितनी आपने उसमें लेंथ को ट्रैवल किया है, वो कहलाती है आपकी द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां से आपने जर्नी शुरू करी है और जहां पर आपकी जर्नी खत्म हुई है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट से शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे शॉर्ट वाली डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो आपको यहां से पता चलेगा कि डिस्टेंस जो है वो तो पाथ का फंक्शन है, जिस पाथ से आप जाओगे उस पाथ की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट फंक्शन है, यानी जहां से आपने शुरू किया है वो हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, और जहां पर आप जर्नी खत्म करोगे वो हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। और उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनने वाली डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। साथ के साथ एक और चीज है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो सर ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है, साथ के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। जैसे मैंने जर्नी शुरू करी, ए से बी गया मैं और बी से सी गया, तो मैं यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी बताऊंगा? भाई मेरी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल यहां पर 4 मीटर में ए से बी चला, फिर 3 मीटर में बी से सी चला, यानी फाइनल पॉइंट पर जो मेरा यहां पर इनिशियल पॉइंट है ए, उससे फाइनल पॉइंट सी पर पहुंचते में मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी? मुझे 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी कि यहां से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया, और अगर ये 3 है ये 4 है, तो आपको पता है यहां पर आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 मीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका? 5 मीटर। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कैसे क्या है, ये एक बिल्कुल ये एक ट्रिक है जिसमें 4 और 3 जो होता है उसका हाइपोटेनस क्या होगा? वो 5 ही होगा। तो यहां पर 5 मीटर। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बताओगे आप अलोंग एसी, अलोंग एसी, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो आपको समझ में आएगा क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां पर सेकंड एग्जांपल है, ए से बी चले, बी से सी चले और सी से डी चले। तो भाई ए से बी चले तो कितनी डिस्टेंस? ए से बी में 5, फिर बी से सी में 6, फिर यहां से सी से डी में 5, यानी टोटल डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट ए से चलकर फाइनल पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? 16 मीटर, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई? 16 मीटर। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट। अब आप जानते हो ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, यानी कि यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 6 मीटर, और वो भी कहां पर? डायरेक्शन अलोंग एडी, अलोंग एडी। ठीक है, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है हमारी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। क्या हो सकता है? हमने देखा कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमने ये जाना है हमेशा ही, हर एग्जाम्पल में हमने देखा होगा कि डिस्टेंस जो है वो बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सभी डिस्टेंसेस से छोटी डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो छोटी है, लेकिन कभी कभार अगर एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस भी बराबर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा, यानी बराबर भी होते हैं। हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, यानी हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस। तो इधर डिस्टेंस से डिवाइड किया तो क्या इधर भी डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे? क्या आ जाएगा? इनको कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 की तरफ इधर मुंह खोलकर ये जो साइन बन रहा है ऐसा वाला, तो 1 की तरफ होगा ये, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, यानी इक्वल और लेस देन 1 हो सकता है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगले इस पर चलते हैं। अब हम यहां पर अगर सर्कुलर पथ की बात करें, यानी सर्कुलर पाथ की बात करें कि इस रास्ते पर अगर सर्कुलर रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर मान लो ये ए है, ये ए यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और वापस वही लौट जाता है जहां पर से ये चला था, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई? एक ही पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी हुई क्या? नहीं, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0। लेकिन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होगा कि जितना इसका सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस होगी वो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है? अगर इसकी रेडियस r है तो ये हो जाएगी 2πr। अगर ये r रेडियस का सर्कुलर पाथ है तो ये हो जाएगा 2πr। अगर मान लो इसने आधा रास्ता कवर किया होता, मान लो ये यहां पर आकर रुक गया होता, या ए से चला बी पर चला, ठीक है ना, अब ये फाइनल पोजीशन इसकी यहां नहीं, फाइनल पोजीशन यहां होती तो क्या होता? तो यहां से इतनी दूरी r, यहां से इतनी दूरी अगेन r, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस r 2r। यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों? r प्लस r 2r। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जब पूरा चक्कर लगा रहा था तो डिस्टेंस कितनी थी? 2πr, लेकिन अब आधा चक्कर लगा रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? πr। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? सिंपल सी बात समझते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड बरोबर डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी जितनी डिस्टेंस है अगर उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेवल किया गया है तो जितने टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस ऊपर नीचे टाइम और आ जाएगा स्पीड। और इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि डिस्टेंस का हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही जब वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। यानी स्पीड की जगह तो क्या था हमारा? डिस्टेंस था, लेकिन वेलोसिटी की जगह क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर कभी एवरेज की बात आए, कभी अगर एवरेज की बात आए या एवरेज स्पीड की बात आए तो एवरेज स्पीड में क्या करना होगा? टोटल तो डिस्टेंस लेनी होगी, ठीक है, और टोटल टाइम लेना पड़ेगा। यानी अगर जर्नी जो है वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में पूरी हुई है तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालो टोटल जर्नी की, फिर टोटल टाइम निकालो, इनको दोनों को डिवाइड करो, आ जाएगी एवरेज स्पीड। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आप लोगों को पता चल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है ना, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ए से चलता है और ये 16 मीटर चलता है बी तक, और कितने टाइम में चलता है? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उसके बाद वो बी से सी अगेन 16 मीटर चलता है और वो कितने टाइम में चलता है? 2 सेकेंड में। ठीक है ना, ये T2, ये T1 है, ये T2 है, 2 सेकेंड में। अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का क्या फंडा था बच्चों? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस पहले 16 मीटर, फिर अगेन 16 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया? पहले 4 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 32/6। क्या हो जाएगा? 32/6। तो 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 और 20 यानी कि 318, और ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों यहां पर? 5.33 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब आगे बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब जैसे हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, यानी रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस अपन ने फाइंड करी स्पीड के रूप में, ऐसे ही हम अगर स्पीड में चेंज की रेट निकालते हैं, यानी चेंज इन द वेलोसिटी, और उसकी रेट अगर हम पता करते हैं तो वो आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज क्या?
एक्सेलरेशन क्या है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पहले तो वेलोसिटी में चेंज और उसकी रेट यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ए से डिनोट हम करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? आप जानते हैं ऊपर मीटर पर सेकंड होगा चेंज इन वेलोसिटी और टाइम सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। चलो इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर एक कार है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो स्टार्ट का मतलब इनिशियल पॉइंट हो गया ये, और कहां से होती है? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और एक वेलोसिटी अटेन करती है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन करती है? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में करती है? 10 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। इनिशियल कितनी है? रेस्ट से चला था 0। टाइम कितना लगा? 10। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक तरफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब यह है बच्चों कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। जैसे अगर मान लो मैं यहां से चलना शुरू किया मैंने, और यहां से चलने के बाद 1 घंटे बाद में एक 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूं, तो उसके अगले 1 घंटे में भी मैं 50 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, उसके अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। यानी मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा हूं। इसका मतलब मैं सेम स्पीड से चल रहा हूं, इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूं, इसका मतलब मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, और यहां पर बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 0 से 1 सेकंड की बात अगर हम करें तो ये एक इंटरवल है, इसमें 20 मीटर, फिर 1 से 2 1 सेकंड, इसमें अगेन 20 मीटर, फिर 2 से 3 यहां पर अगेन 20 मीटर। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस यहां पर ट्रेवल की जा रही है। इट मींस इट इज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बात करूं तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये किसका ग्राफ होता है? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें आगे, तो यूनिफॉर्म मोशन के बाद आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं होती है। जैसे 0 से 1 सेकंड में आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि कितना है 0 से 1 के बीच 1 मीटर की डिस्टेंस। फिर 1 से 2 यहां पर 1 सेकंड का इंटरवल आया, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 मीटर पर पहुंच गए, यानी कि यहां पर 3 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने। फिर 2 से 3 1 सेकंड का इंटरवल है 2 से 3, लेकिन 9 मीटर पर पहुंच गया। इसका मतलब इसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। यानी कि पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर और तीसरे सेकंड में 5 मीटर। यानी हर 1 सेकंड में ये अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा बनेगा? कर्व्ड बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं यहां पर यूनिफॉर्म जो मोशन था, उस यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा कि वेलोसिटी क्या है? चेंज नहीं हो रही थी, तभी यूनिफॉर्म है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी मैं अगर 1 सेकंड पर देखूं तो भी स्पीड वही, दूसरे सेकंड पर भी स्पीड वही, तीसरे सेकंड पर भी स्पीड वही, यानी सेम स्पीड चल रही है। यानी कि यहां पर मैं देखूंगा कि वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इक्वल है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर है? आप सब लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहां पर सेम नहीं रहती है, चेंज होती है वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने देखा कि जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, बट दिस टाइम स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी या पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस होगी। यानी कि अगर
वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहां पर दो चीजें और आती है, एक चीज तो आती है स्लोप, एक चीज आती है एरिया। ठीक है, तो स्लोप होता है डिवीजन किसका, वाई और एक्स एक्सिस का। तो यहां पर हम देखेंगे कि वाई पर कौन है, वाई पर वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पर कौन है, टाइम। तो v बाई टी यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या देता था, एक्सेलरेशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे स्लोप क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे एरिया क्या देगा, एरिया क्या होता है, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स। ठीक है ना, y का x से मल्टीप्लाई, पहले y का x से डिवीजन, अब यहां पर y का x से मल्टीप्लाई। y एक्सिस पर कौन है, वेलोसिटी, x एक्सिस पर टाइम। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो देता है एक्सेलरेशन और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर बात करें अपन, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी यूनिफॉर्म मोशन में, यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, किसका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो पहले भी आया था, लेकिन पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए आया था। तो क्या यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ सेम होता है, नहीं। वहां पर जो ग्राफ था वो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ था, यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये ग्राफ जो आ रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच का आ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच आएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होता है, जिगजैग आता है। अभी यहां पर देखते हैं, वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन था यानी वेलोसिटी बढ़ रही थी। आप देखोगे यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, आपने देखा 1 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड, 2 पर 10 और 3 पर 15। तो यहां पर बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। यहां पर t इक्वल टू 0 पर 25 मीटर पर सेकंड है, फिर और टाइम बढ़ा तो कम हो गई, फिर कम हो गई, कम हो गई, यानी एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन, डिसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो ये जो यहां पर जो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है किसका, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, ये होता है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। किसका होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का होता है, रिटार्डेशन का होता है, डिसेलरेशन का होता है, जिसमें वेलोसिटी कम हो रही होती है। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का ऐसा जिगजैग होता है, कुछ भी होता है, कर्व्ड होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होता वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब आती है यहां पर आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और एक होती है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, और t है यहां पर टाइम, और s है यहां पर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों इक्वेशंस है ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। यानी दीज ऑल 3 इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इनको अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये पूछा है कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड बाद ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलता है, तो रेस्ट से चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी पूछिए आपसे। ठीक है, 2 सेकंड 5 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी होगी ये भी पूछ लिया आपसे। ठीक है ना, तो यहां पर कैसे करोगे इसको सॉल्व, भाई यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है और टाइम के बीच और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन कौन सा है, पहला वाला। तो v बराबर u प्लस एटी, यही है। v बराबर u क्या है 0 प्लस a क्या है 2 इंटू टाइम कितना है 5, तो क्या आ जाएगा v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। s निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन लगेगी, क्योंकि u भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है और a भी दे रखा है। तो भाई सेकेंड इक्वेशन यूज करो, u इंटू u क्या है 0 इंटू टाइम कितना है 5 प्लस हाफ ऑफ a क्या है 2 इंटू टाइम क्या है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस
5 का स्क्वायर 25 और ये 1 ये से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 मीटर, यानी डिस्टेंस तो आ जाएगी 25 मीटर। तो इन इक्वेशंस का हम इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता है और एक्सेलरेशन पता है, टाइम नहीं पता है, तो आप डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पर ये सारी इक्वेशंस तब वैलिड होगी जब आप कौन से इससे बात कर रहे होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस की बात कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट अपन ने रिकैप कर दिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू ऑल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियोस जिसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज आपको पर चैप्टर मिलती रहेगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस तो करना ही पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।